कि मुझे लगता है कि मैं खुद उस चीज़ में पहले ठीक हो जाऊँ, परफ़ेक्ट हो जाऊँ, मैं अपने कार्य को पहले अच्छे से कर लूँ, फिर मैं दूसरे से सवाल पूछूँ। नगर कोना मोड़ छाई माठ जहां पर उपस्थित हुए शुभेंदु अधिकारी तमाम नेता के बीच हम लोगों ने देखा भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह भी मौजूद थे और उनकी उपस्थिति होने के बाद उन्होंने मंच से सीधे कहा, सनातनी धर्म के प्रचार करने वाले हमारे छोटे भाई पवन सिंह यहाँ पर मौजूद है। सवाल रहेगा कि जब भी बड़े लीडर और बड़े कार्यक्रम भाजपा के द्वारा बुलाए जाते हैं या किए जाते हैं, वहां भी आपकी मौजूदगी होती है, लेकिन छोटे स्तर से जो कार्य होता है जहां पर कभी कभी खुद की दल के नेता लोग ये भी कह देते हैं कि पवन सिंह यहाँ मौजूद नहीं है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, मैंने भी बहुत बार सुना है ये बात जो आप अभी बोल रहे थे कि छोटे मंच पे हम उपस्थित नहीं रहते हैं और बड़े-बड़े जो मंच होते हैं, जहाँ बड़े-बड़े लीडर आते हैं, वहाँ हम उपस्थित रहते हैं। देखिए, इसको आप समय का हेर-फेर बोल दीजिए या कोइंसिडेंट बोल दीजिए। सब समय शायद हम मौजूद भी नहीं रहते जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं और बहुत जगह पे शायद हम अपने कार्य में बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पार्टी का जो भी प्रोग्राम हो, वहाँ हम ज़रूर रहें। और इसको लोग अगर गलत तरह से प्रचार करते हैं तो उसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका तो कोई जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। पार्टी के हर कार्य में चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मैं सभी का सम्मान करता हूँ और मैं जानता हूँ एक कार्य जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, उसमें बहुत हार्ड वर्क वो अपना लगाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं उसको फुलफ़िल। पवन सिंह हर बात का जवाब क्यों नहीं देता? देखिए, हर बात का जवाब देना मुझे ज़रूरी नहीं लगता है। मेरा मानना है कि जवाब देने से उसको जवाब देना चाहिए जो जिसके मन में कुछ खोट हो। अब मुझे लगता है जब मैंने कुछ गलती नहीं किया तो हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी क्यों है मेरे लिए? मैं अपना कार्य पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और आप देखे भी हैं बहुत बार कि बहुत बार आप लोग विपक्ष के भी बहुत लीडर्स लोग के बारे में पूछते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद उस चीज़ में पहले ठीक हो जाऊँ, परफ़ेक्ट हो जाऊँ, मैं अपने कार्य को पहले अच्छे से कर लूँ, फिर मैं दूसरे से सवाल पूछना या बोलने के लिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जैसे ही आएगा किसी भी मंच पर, किसी ने कहा था जिस मंच पर वो आएंगे उसी मंच पर चढ़कर थप्पड़ मारेंगे। शुभेंदु अधिकारी आते हैं, अपने वक्तव्य को रखते हैं और सीधी तौर पे वो वहां से निकलते हैं। देखिए, ये मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद उनके बोलने के बाद मैंने भी बाइट दिया था, शायद आप ही के चैनल के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जो बोला होगा, बहुत तैश में आके बोल दिया होगा, लेकिन बाद में उनको भी अपनी भूल का एहसास हुआ। इसी वजह से वो इस चीज़ को समझें और अपने जो उन्होंने बोला था, उस चीज़ को उतना सीरियसली उन्होंने लिया नहीं। नहीं तो अगर लिए होते तो जिस तरह से उन्होंने बोला था, वो चीज़ देखने को मिलता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अच्छा है कि अपने भूल को जल्दी समझ जाना और उसको सुधार करके एक अच्छे और एक सूझबूझ वाले नेता की तरह मतलब बिहेव करना ये ज़रूरी भी है सभी नेताओं के लिए। क्या वार्ता दी आकर? देखिए, दादा ने हमेशा हम लोग को एक ही बात बताते हैं, सबसे पहला देश, फिर आपका धर्म और फिर आपके कार्यकर्ता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग को लोगों के बीच में जाना है। ये अपने आप को छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटे-छोटे इश्यू में इसको बाँटने की कोशिश मत कीजिए। प्रथम अपने देश के बारे में सोचिए, फिर अपने धर्म के बारे में सोचिए और इसका जितना ज़्यादा हो सके प्रचार कीजिए। जैसे यूपी में आप देखते हैं हमारे योगी जी करते हैं, उस तरह से हमें भी यहाँ अपने बंगाल में करना चाहिए और जो अ, भाषा को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आपको बाँटा जाता है, उस चीज़ को ध्यान ना देते हुए सब एकजुट होके एक अच्छे कार्य के लिए आप लोग सभी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने को बोला है और इस चीज़ पे आप सभी को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमको भी उन्होंने बोला इस चीज़ पे ध्यान देने को। चलिए, हमारी बात पवन सिंह से हुई जो भाटपाड़ा के बीजेपी के विधायक है, जिन्होंने कहा और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया कि किसी भी भाषा विच्छेद या फिर धर्म का जैसे सम्मान नहीं करना, किसी के पूजा पर्व को ठेस पहुंचाना, किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना, इन पर सीधी तौर पे उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगर सरकार आती है तो इस तरह का कोई भी वारदात आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। कैमरामैन एमडी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। धन्यवाद। ডিজিটাল ক্লাসরুমে অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে খেলাধুলা, গল্প, কবিতা, নাচ, গানের মাধ্যমে আপনার শিশুর মনের সফল বিকাশ ঘটাতে নৈহাটি মাদার্স ল্যাব কো এডুকেশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল 7/B বিজয়নগর, নৈহাটি।